अपने गूगल शीट जो आपको हमने दी है उनको 1 2 3 हमने नंबर दे रखा है और इसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते रहेंगे ताकि हमें आसानी भी रहेगी किसी भी शीट को समझने में और उसको करने में। शीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और वही टेक्निक हम लगाने वाले हैं जो हमने जनरली हमने आप लोगों को बताई थी। फिर से करने का करेंगे इसको। चलिए आप समझने की कोशिश करिए। इसको क्रॉस साथ साथ कट करते हुए चलेंगे। 2 -1 दैट इज क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 यानी कि 4 4 7 4 7 यानी कि 11। तो एक यहाँ हम रख देंगे अगली उस पर टेंस प्लेस पे। उनमें 1 जो था उसको हम लेके चलेंगे। 1 प्लस 3 यानी कि 4। क्या हमें मिल गया? 4 यहाँ पर। ठीक है, अभी आंसर की तरफ भी अपना अप्रोच करते चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे ही मिल जाए, अभी नहीं मिल रहा है। हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। 1 और माइनस करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 के साथ में हम प्लस का 3 करेंगे। -2 के साथ में प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 के साथ प्लस का 3 यानी कि प्लस का 1 और 9 प्लस का 1 और 9 तो प्लस का यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 के ऊपर हमें जाना नहीं है तो 10 के लिए यानी कि यहाँ अगले 100 पे एक टिक लगा देंगे या बिंदी लगा देंगे और 0 के साथ यहाँ पर हम आगे चलते हैं। 2 2 -1 दैट इज 1 1 प्लस 2 यानी कि 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 6 यानी कि अब यहाँ पर हम या तो टिक यानी या तो 0 बना करके उस पर टिक लगाएं आगे यहाँ पर, या कोई और यदि अंक है यानी कि पॉजिटिव नंबर वाला कोई भी तो उस पर टिक लगाएं। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर के उस आगे टिक कर लेते हैं। तो हमें 0 मिला वो हमने यहाँ पर दिया। अब आगे चलते हैं। 1 आपका 3 इसमें से जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 3 माइनस का 2 प्लस आपका यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि वो 3 वाला ये हमें लेना था। ये हमें 4 के साथ काउंट करना था। यहाँ पर ये मिस्टेक होगी। 3 को हम इसको 3 प्लस 1 4 इसको हमें काउंट करना था। 4 ऑलरेडी रहता है यहाँ। तो ये 4 पे हमें बिंदी लगानी थी। स्टूड करना है आप इसको। ये 4 कैंसिल नहीं हुआ है, ये वाला 4 कैंसिल हुआ है। 3 प्लस 4 0। ये जो हमें 0 बढ़ानी ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 पे हमें ये मार्क करना। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हुई है इसमें। ये 4 एज इट इज है, कटना था। चलिए तो 1 और आपका यहाँ पर माइनस का 3 यानी माइनस का 2 प्लस 3 यानी कि प्लस का हमारा क्या बन गया? हमें प्लस का 2 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस आपका यहाँ पर 4 एंड 1 यानी कि 5 यानी कि 6 हो गए टोटल। 1 प्लस 5 यानी कि 6 600 आंसर मिल गया। ठीक है, ये एक मिस्टेक हुई थी, उसको आप अंडरस्टूड करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसी ट्रिक से हम करेंगे। जब 2 4 बार हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो हमें प्रैक्टिस आने लगेगी। ये तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज तो वो इतना टफ नहीं देगा आपको। वो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पर या सेकंड या थर्ड डिजिट तक आपको अप्रोच कर जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, ये हमारी एज ए प्रैक्टिस है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर हम देखें कि 9 यानी कि 9 प्लस 8 17। तो यानी कि हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और क्या लेके बढ़ेंगे? 7 को आगे लेकर के बढ़ेंगे। 17 है हमारा, 7 को हम लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। 7 और 3 फिर से 10 यानी कि यहाँ फिर से हम बिंदी लगाएंगे। 0 को लेके आगे बढ़ेंगे तो 0 -5 प्लस 7 तो प्लस का 2 हमें मिल जाएगा। 2 हमें यहाँ पर जाएगा। अब 2 यहाँ पर 2 जगह पर है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन दो में से एक आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो 3 प्लस आपका 1 और 1 2, इन दोनों बिंदी भी काउंट होगी इसके साथ में। 3 और 2 आपका 5 5 और ये आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 7 और 12 12 यानी कि अब फिर क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? फिर से हमने एक यहाँ पर आगे दशमलव लगा कर यानी
टिक लगा करके 2 हमने ले लिया। 2 को हम लेके आगे बढ़े तो -6 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्यों 2 -8 क्या मिल जाएगा हम यहाँ पे -6 के साथ में 9 जब हम जाएँगे, -6 के साथ में 9 जाएँगे तो 3 हमें मिलने वाला है। दूसरी डिजिट तक हम यहाँ पहुँच गए हैं, तीसरी डिजिट एक और हमें मिलते ही हमारा आंसर हमें अप्रोच कर जाएगा। क्योंकि 4 + 1 2 + 1 3 3 + 2 5 5 में से अब यहाँ हम निकाल दें, कितना निकालना है हमें 8, तो माइनस का हमें 8 हम चुके थे हम लोग, कोई बात नहीं, तो दोबारा से दें 2 और 1 आपका 3 3 और आपका 2 5 5 में से आप 8 निकालेंगे तो -3 और यहाँ पर 0 है तो -3 आएगा। जब -3 आएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक गौर करना आप लोग, -3 या तो हम लिखें, मैं आपको फिर से बताता हूँ, या तो हम -3 लिखें या हम क्या करें साथ की साथ हम किसी एक पॉजिटिव नंबर में से एक माइनस कर दें। पॉजिटिव नंबर ये भी है हमारा, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। किसी भी एक पॉजिटिव नंबर में से, यानी कि जो अगला प्लेस है उसमें से एक माइनस कर दें, यानी कि -1 हम यहाँ कर दें, तो फिर हम इसको 10 करके हम लिख सकते हैं, यानी कि 10 में से 3 जाएँगे तो 7, यानी क्या लिख सकते हैं फिर हम इसको 7, यानी ये आप अप्रोच जो हम बाद में करते थे हम उसको साथ की साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और जहाँ पर एक उसमें से हार लिया हुआ लिख देंगे नेक्स्ट बिंदी। जैसे यहाँ टिक करते तो यहाँ पर -1 हमने कर दिया। तो हम यहाँ से हमें मिल गया 732। अब 732 से हमारा आंसर यहाँ पर क्लिक हो जाता है ये वाला। आसानी से यहाँ तक ही क्लिक हो जाता है। अदरवाइज़ अब इनको अगला एक स्टेप और मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये माइनस का जो केस है इसको आप कैसे समझेंगे। तो 4 + 9 4 + 9 13, तो यहाँ पर फिर आप बिंदी लगाएँगे, 3 के साथ आगे बढ़ेंगे, 3 + 6 यानी कि 9, 9 में से 2 आप निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? 9 में से आपका 2 निकाल देंगे तो 7, 7 के साथ फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ पर 6 रह जाएँगे क्योंकि 7 में से एक 6 रह जाएँगे, 7 6 13 यानी कि आपका 3 आ जाएगा और 13 में 1 यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो आप देखिए 3 हमें मिल गया, मतलब इसका अगला भी प्लेस हमें मिल गया। तो आसानी से हम ऐसे बढ़ते जाएँगे और ये हमने पूरा ये इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी काट दिया। साथ-साथ काटना बहुत ज़रूरी है वरना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे अभी हमें यहाँ पर हुआ। इस तरह से हमने 4 डिजिट तक निकाल लिया, हम 5 तक भी पूरा भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजिट हमारी बची हुई है, उसमें हम चाहें तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। बट हमें यहाँ आंसर मिल गया है, ठीक है? आसानी से हम इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा कि ये मुझे आप बताएँ आप लोग क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाए? यदि नहीं तो फिर मैं इस पर भी क्वेश्चन पे प्रकाश डालूँ, अन्यथा तो हम आगे बढ़ेंगे। समय ना अपना बेकार करते हुए, बताइए आप लोगों ने सबने किया है या नहीं किया है? अब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दैट इज़ द डाउट सेशन, नो इश्यू। कोई बात नहीं। तो देखिए कुछ लोगों का हो सकता है छूट गया हो, कुछ की प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ यदि किसी का ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन यदि किसी का नहीं सॉल्व हुआ है, तो हम सॉल्व करें, यदि हो चुका है सबका, तो हम फिर सॉल्व नहीं करेंगे इसको। इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि बेकार समय को उसमें ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हाँ, नहीं वो हम बताएँगे। तो ये भी ऑलमोस्ट हो गया होगा, इसमें मुझे नहीं लगता है कि डाउट होगा कोई भी। आसानी से हो गया होगा ये कुछ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मुझे 1-2 डाउट भेजे थे, तो मैं उन पर ज़रूर मैं प्रकाश डालूँगा, इसी सीट के थे। तो ये भी पॉजिटिव नंबर में है, ये भी ईज़ी है, 4 7 2 3 1 समथिंग समथिंग, ये भी हो गया होगा ये क्वेश्चन आराम से। अब हम थोड़ा आगे अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। थोड़ा-सा है ना माइनस में डालूँगा। तो आप लोग भी कि 6 आपने जनरली हो सकता है वैसे तरीके से किया हो, बट हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 -4 यानी कि 2 के साथ आगे बढ़िए, 2 + 7 यानी कि 9, 9 -0 तो 9, 9 में से फिर एक यानी कि आपका गया तो क्या बचा 8। आपको 8 तो कहीं दिख नहीं रहा है,
और कोई इश्यू नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1 और -9 यानी कि -8, -8 के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो -7, -7 और -5, -7 और ये भी माइनस का ही आ गया, -5, तो कितना हो गया? माइनस के 12, माइनस का। तो आप यहाँ पर अगले उसमें जैसे कि हम प्लस में लगाते थे एक बिंदी, ऐसे ही हम यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस वाले के साथ ही लगाएंगे, यदि प्लस का होता तो प्लस वाले के साथ लगा देते। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमने यानी कि एक बिंदी लगा दी, यानी माइनस का एक बढ़ गया है, मतलब 7 + 5 यानी कि 12 हो गए। तो भी आप यानी फिर अब 2 के साथ आगे बढ़ेंगे हम, तो यानी कि हमने माइनस का 2 के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो 9 2 11, फिर से यानी कि क्या मिल जाएगा हमें? एक एक मिलेगा और यहाँ पर फिर से एक बिंदी हम रख देंगे और यहाँ पर हमें जो 11 का यानी कि एक हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि 1 और 8। ठीक है, माइनस का। तो इसको देखिए, एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इसके दो तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं कि 8 माइनस 0 यानी कि 8, साथ में हम आगे बढ़े तो 14, यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक अगेन यानी कि एक बिंदी लगा देंगे, 4 आ जाएगा हमारे साथ में। ठीक है, 4 के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी था, यानी कि एक निकल गया तो 3 रह गए, क्योंकि यहाँ एक आ चुका था, 3 रह गए यहाँ से, और फिर यहाँ पर 3 जो प्लस के रह गए थे इसमें से 9 निकल जाएंगे, तो माइनस जाएंगे, डालते हैं हम, तो माइनस का कितना बच जाएगा? प्लस का माइनस का 6 का हो जाए। ठीक है, अब देखो आंसर तो हमें यहीं पर मिल रहा है, आगे वाली जो डिजिट आने वाली है वो 5 डिजिट आने वाली है। वैसे भी हम देख लेते हैं एक बार, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में अब आपका यानी कि 2 आप जोड़ दें, 1 में आप 2 जोड़ दी, 3 में से माइनस का आप 5 कर दीजिए, तो इसको हमने काटा नहीं था, इसको माइनस का 5 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 3, तो टोटल क्या रह जाएगा हमारे पास? माइनस का 5। अब आप देखें तो ये माइनस का था, अब इसको थोड़ा सा इसको समझना है, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 1 और ये 8 था प्लस। तो जनरली कुछ नहीं होता है, इसको आप इस तरह से समझिए कि ये क्या है, ये इस तरह से है कि 5000 है माइनस के, ये 600 है माइनस के, 600 है माइनस के, और ये क्या है? माइनस का ही, यानी कि 10 है, 10 यानी कि 10 है माइनस का, ये यहाँ पर, और ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 8 है, इस तरह से आप इसको समझो। तो यानी कि आपका 5610 माइनस का 5610 में से आपको प्लस का 8 आपको एक तरह से निकालना है, तो आपका क्या बच जाता है? ये एक तरह से यही चीज है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसको और भी इजी करने के लिए, यानी कि अब आप समझिए, या तो सारे माइनस में लिखेंगे हम, या सारे प्लस में लिखेंगे। हमें एक में कन्वर्ट करना होता है, तो अब ये सारे माइनस में है मैक्सिमम और ये प्लस में है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली जैसे वहां पर हम दाएं से नंबर लेते थे, ऐसे यहाँ से हम उठा लेंगे, यानी कि माइनस से यहाँ से उठा लेंगे, तो यानी कि 10 उठा लेंगे माइनस का, और ये 8 है प्लस के, तो जब हम घटाएंगे उसमें से तो यहाँ क्या रह जाएगा? यानी कि माइनस वाला 2 रह जाएगा, माइनस का 2 हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 5, तो टोटली सारे माइनस के क्या बन जाएगा? यानी कि -5602, इस तरह से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। हो सकता है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है थोड़ा सा समझने में, लेकिन प्रैक्टिस यदि आप करेंगे इसकी तो आपको आसान लगने लगेंगी ये। प्रैक्टिस से सब चीजें कंप्लीट होती हैं, कि और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन नंबर, अब ये इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मुझसे एक बार पूछा भी गया है, किसी ने पूछा भी है, तो मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। ये 9 है, ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10,
अभी भी किसी ने पूछा था। चलिए इस पर हम बात करते हैं। सेम जैसे आप समझ लीजिए जैसे वहाँ हम करके आए हैं बिल्कुल वही यहाँ प्रोसेस फ़ॉलो हो रहा है। अब इसको हम समझते हैं। 8 2 माइनस 8 तो क्या बच जाएगा? माइनस का 6 और माइनस का 8 तो माइनस का 14 माइनस का 14 अब माइनस का 14 मतलब सीधी सी बात है कि यानी कि माइनस का 14 है तो यानी कि एक यानी यहाँ पर हम बिंदी लगा सकते हैं तो माइनस 4 को लेकर के हम फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस 4 और यानी तो हम काट देते हैं फिर माइनस का 4 और माइनस का 6 तो क्या हो जाएंगे माइनस का 10 तो फिर एक बिंदी लगा देंगे और जीरो को लेके आगे बढ़ेंगे 0 प्लस 0 दैट इज 0 क्लियर यानी जैसे आप माइनस में या प्लस में कर रहे हैं वैसे ही आप बिंदी लगाइए सेम उसी तरह से आप बढ़ते रहिए तो 7 नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 7 और -2 तो 5 आ जाएगा 5 के बाद हमें प्लस का 5 मिला है और माइनस का 7 है प्लस का 5 और माइनस का 7 है तो यहाँ पर माइनस का 2 मिल गया हमें माइनस का 2 के साथ आगे बढ़िए तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 5 के साथ प्लस का 6 यानी कि 1 मिल गया हमें प्लस का 1 मिल गया ठीक है प्लस का 1 मिल गया नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7 माइनस 4 तो 7 माइनस 4 तो कितना मिल जाएगा हमें 7 में से 4 यदि हम घटाते हैं तो 3 अब 3 माइनस 0 यानी कि वही रह गया 3 ही 3 माइनस 7 तो यानी कि माइनस का 4 में से 0 आप निकाल दीजिए माइनस के 4 में से 0 निकालेंगे तो माइनस का ही बचने वाला है माइनस का 4 ठीक है इतना ये हमें यहाँ पर बचने वाला है अब चाहें तो हम यहीं तक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आगे ना भी बढ़ें क्योंकि सारा आंसर किस में माइनस में है ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी हमें किस में करना पड़ेगा सबको यानी कि कहीं ना कहीं माइनस में करना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं एक उसी तरह से पूरी एक धाई उठाने वाले हैं यहाँ से इधर तो यहाँ से उठाएंगे तो ये माइनस का 3 में चला जाएगा और ये जो था पार्ट जो था हमारा 1010 जो था यानी कि 100 माइनस का 100 उठ के जा हम निकाल दें या इस पर भी लेके जाएं 10 से घटाएंगे तो बच जाएगी हमारी और ऑब्वियस सी बात है -390 और ये एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है एक में दो में मिल रहा है दो में और जहाँ दो जगह मिल रहा है तो कोई बात नहीं और आगे बढ़ लेते हैं और निकाल लेते हैं अभी क्लियर हो जाएगा तो -4 तक तो हम पहुंच गए थे तो 4 यहाँ पर -5 तो आपका माइनस का 4 -9 तो -5 और -3 तो -8 और 1 -8 और 1 हो जाएगा -8 और +1 -9 -9 में से एक आप निकाल दीजिए तो इसका 8 इसका 8 हो गया यानी कि ये आंसर मिल गया हमें इसलिए यानी अगला जो हाँ हमें आंसर जो पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 हाँ भेज देंगे आप एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी हाँ अभी ये क्लियर हुआ जो मैम पूछ रही थी उनको ओके देखिए इसको जब आप प्रैक्टिस करें कई तरीके हो सकते हैं आपको मैंने एक तरीका और बता रखा था कि जैसे यहाँ पर -20 आता टोटल ओवरऑल आता फिर उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर लेते बिल्कुल इसको ऐसे समझो जैसे कि नॉर्मल जोड़ घटाने वाला काम कर रहे हो वो बस केवल क्या हो रहा है एक साथ 100 यूनिट्स 10,000 प्लेसेस के साथ घटाना और जोड़ना हो रहा है एक साथ उसके साथ हो रहा है उन प्लेसेस को आपस में रिप्लेस कर रहे हैं या उनको एक तरह से कैरी ऑन कर रहे हैं उनको घटा बढ़ा रहे हैं बस इतना काम हो रहा है वो एक साथ हो रही है पूरी ऑपरेशन अब यदि इसी ऑपरेशन को हम अलग अलग करने लगे तो हो सकता है जो एरर होने के चांस भी बढ़ जाएंगे और इसको यदि आपने 10-20 क्वेश्चन और अपने मन से ऐसे बना बना के आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत ज्यादा परफेक्शन होगा और बहुत ईजी होंगी चीज क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें आप 1 मिनट से ज़्यादा समय ऑब्वियसली लगाने वाले हैं और हो सकता है गलती भी कर जाएंगे तो एक और थी मैम पता नहीं शायद उन्होंने भी मुझे भेजा था वो समझ पाई चारू मैम है
चारुल मैम ने भेजा था, क्वेश्चन नंबर 10 था या कोई था उसमें। कोई बात नहीं। देखो, अब यहाँ पर आप इसको आप ऐसे समझिए, ये तो आपका बहुत नॉर्मल समझाता हूँ आपको, ये तो 8000 एक तरह से माइनस में हो गया। 8000 समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये 0 0 0 कन्वर्ट कर लीजिए, ये माइनस का 8000 है। ये माइनस का क्या है, इसको बहुत अलग से समझने की कोशिश करिए। ये माइनस का कितना है, 400, जस्ट माइनस का 400, और ये किसका है, प्लस का 10 है। बस यहां से आप अप्रोच लगाइए इसकी, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। यानी कि आपने जब यहां आप लाएंगे, यानी आप जब इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा इधर का, माइनस के 100 ही तो आएंगे यहां पर। जैसे आप एक लेके जाएंगे तो माइनस के 100 जाएंगे, या माइनस की 10 10 टेंस जाएंगे, लेकिन जाएंगे माइनस के ही। दाइयां जो जाएंगी वो माइनस की जाएंगी, 10 जो जाएंगी। बात से एग्री हो रहा है। हाँ, एक उठा लिया तो यहां तो 3 रह गए। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि यहाँ पर 400 थे, अब इनमें से एक हमने ले लिया माइनस का 100, माइनस का 100 एक उठा लिया, तो और यहाँ पे क्या थे, प्लस के 10 थे, तो कितना बचेगा, माइनस। वही तो काम किया है, क्योंकि देखिए इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली जीरो है। हमें तो इसी को तो प्लस करना था, ये तो ऑलरेडी माइनस या प्लस से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। जहां से हमने जब 10 लिया, तो 10 में से इसको एक को निकाला, माइनस के 10 लिए हमने, माइनस के 10 लिए, और उसमें से एक निकाल दिया प्लस का, तो माइनस के 9 बच गए। यहां को हमें लेना ही नहीं है फिर, क्योंकि यहां तो हमें कुछ काम करना ही नहीं है, ये तो ऑब्वियसली जीरो प्लस या माइनस करें तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है। यदि यहां पर होता 1 होता या 2 होता, तो फिर इसमें से उठाते फिर एक। अब ये ऐसे होता, -4 और 1 होता है यहाँ पे, सपोज करिए। अब पहले तो हम यहां ले जाते इसको, तो यानी कि -10 में से क्या निकल जाता, 1 निकल जाता, तो माइनस का 9 बचता हमारे पास। अब लेकिन इसको भी हमें माइनस करना था, तो फिर इसमें से एक और इधर जाता तो माइनस का 8 रह जाता, और यहां पर क्या आ जाता, 9 आ जाता है अब। तो ये फिर जो डिजिट थी कैसे कन्वर्ट हो जाती, -8 -9, और यानी कि आपका -4 और -8, यानी टोटल क्या हो जाता, -8 4 8 9, ये बन जाता। क्लियर है, यानी कि उसी हिसाब से हम आगे उठाते जा रहे हैं ना, वो वहां से उतना घटता चला जा रहा है उसमें से। बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे कि नॉर्मल हम दहाई इकाई का काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है। क्लियर है। और प्लस में चाहिए हमें, या तो हमें सारा आंसर किस में चाहिए, प्लस में, या सारा आंसर किस में चाहिए, माइनस में। यदि वो माइनस में आ रहा है तो फिर माइनस से उठाते जाएंगे, और यदि प्लस में आ रहा है तो प्लस से उठाएंगे, क्योंकि और सारे टर्म्स जो जब माइनस में आ रहे हैं, ऑब्वियसली माइनस से उठाएंगे ना, उसको माइनस वाले को प्लस बना देंगे। मेरी बात से एग्री है। तो हम आते हैं सीट नंबर 2 पर, बात करते हैं। नंबर 2 में क्या था, तो मुझे उम्मीद है ये तो सबने कर ली होगी। डिस्कस करते हैं। हमने बताया था 1 यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सिंपली जो यूनिट प्लेस है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं हम 4, फिर अगला वाला जो अंक होता है उसके साथ उसको जोड़ करके लिख देते हैं, 6 और 4 10, यानी कि 0 कैरी 1, और फिर जो 6 होता है इसको यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 प्लस 1 7, इतना सा हमारा आंसर होता है। ये भी हमने आपको टेक्निक दी थी।
कि जब हमें सपोज करिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1254 मल्टीप्लाई बाई 11 जब हमें करना था, तो हम यूनिट प्लेस जो था एज इट इज ले लेते थे उसको, और अगले वाले जो अंक होते थे एक उनको आपस में जोड़ते चले जाते थे आंसर के लिए, यानी कि 4 + 5 दैट इज 9, और 5 + 2 4 + 5 9, और 5 + 2 क्या हो जाएगा, अगला वाला अंक उससे जोड़ दीजिए 7, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और जो 1 आएगा 1 को तो अब आगे जो जीरो है उसके साथ जोड़िए, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1, या फिर 1 को सीधा 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लिख दीजिए बस। जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, एक मैंने दूसरा मेथड बताया था इसी की तरह तर्ज पे। आप मान लीजिए कि 1 2 5 4 मल्टीप्लाई बाई, यानी जैसे 12 करना है आपको, 13 करना है, 14 करना है, नो इश्यू, आप जितना भी करेंगे। देखिए, फिर उसके लिए बेटर ये है कि मैंने आपको दूसरा मेथड दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यदि आप इससे चलेंगे तो वो टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये आपका 1 2 1 3 1 4 1 5 में इजी है। तो अब यदि हम इसको 1 2 के साथ में चलाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन पिछला वाला जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 2 × 4 दैट इज 8। ठीक है, अब यानी 2 + 2 × 5 यानी कि 10, आपका 2 पंजे 10 और 4 यानी कि 14, फिर कैरी 1 ले लिया, 2 दूनी 4 और 5 9 और 1 10 0, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यदि आप जैसे कह रहे हैं कि इसको हम 35 से करें मल्टीप्लाई, 5 से भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहले सीधा यहीं से शुरू करिए, 5 चौका 20, 0 कैरी 2, अब फिर 5 तिया सॉरी पचम 25 और 4 तिया 12, इसके साथ आप करिए, क्योंकि पिछले वाले अंक को उसके साथ साथ पीछे चलना पड़ेगा। ये इससे बेटर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हम चले जाएं, अदरवाइज आप निकाल इससे भी लेंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दूसरा तरीका बताया था। उसमें क्या था, आपको बताता हूँ, जैसे 312 मल्टीप्लाई बाई 23, हमने क्या करा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट प्लेस थे इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तिया 6, फिर जो हम क्या कर रहे थे, जब ये वाला जो टर्म था ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 3 और 4 7 दिया। ठीक है, अब ये वाला टर्म अगले वाले इस टर्म पे चला जाएगा, और ये पिछला वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और हासिल का 1 हमें यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो वैसे तो हम चाहें तो यहीं पर हमें आंसर मिल रहा है, अब देखिए कौन से में मिल रहा है, 176 यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमें हमें पूरा भी सॉल्व ना करना पड़े, हमें एक नज़र हमारी आंसर की तरफ रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक मिल गया आंसर, देन ओके। पर इसको यदि आप फाइनल यदि लास्ट तक सॉल्व भी करना चाहते हैं तो नो इश्यू। तो अब हमारा 3 से 3 की मल्टीप्लाई हो चुकी, 3 का आगे काम कोई बचा नहीं है, खत्म हो चुका 3 का काम, लेकिन 2 यहाँ तक आ चुका था, अब यहाँ पे जाना था, 2 तिया 6 और 1 7, ऑब्वियसली 7176 वैसे भी आना था। समझ पाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, और भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। करता हूँ इसको ही, इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखें जरा। तो ये भी बहुत आसान है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। 4 जाएगा 4 7 5 3, अब कौन से में आ रहा है, 7 4 5 3, तो पहले में ही आ रहा है ये तो। ठीक है, ये आसान ही है। अब इसको फिर से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे मैम बोल रही हैं, इसको फिर से आप समझने की कोशिश करिए। 36, देखो मैं 2 अंक के उससे हम जल्दी समझ, स्टेप हमारा होता है कि यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना, देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। सबसे पहला है यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना, है चौक 24, तो 24 में हम क्या लिखने वाले हैं, 4 को हम यहाँ लिखने वाले हैं और 2 को हम उसके नीचे लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 2 एज ए कैरी काम करेगा। तो 24 हमने लिख दिया, बट इस स्टाइल में लिख दिया, तो इसी स्टाइल में लिख दिया हमने 24। ठीक है, तो वो दिखने में भी 24 दिख रहा है और हमें याद भी रहेगा, और फिर नीचे वाले हिस्से को हम काट देंगे, ऊपर वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से ये जो अंक था, जब इसने इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अंक कहाँ जाएगा? अगले वाले अंक पे जाएगा। और जब इस अंक पे, ये अभी जब तक इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये कुछ नहीं कर रहा था। जब ये इस पर आया तो इसका कार्य शुरू हो गया, ये किस पे जाएगा? पिछले वाले अंक पे, यहाँ पर। तो यानी कि अब इसकी इसमें होगी तो इसकी इसमें होगी। तो 6 पंजे 30 और 4 तिया 12। तो 30 और 12 हो जाएंगे 42, और 2 यहाँ थे नीचे। यानी कि अब 44 में 4 आप इसको ऐसे लिख दीजिए नीचे करके, इसको आप काटते चलिए साथ साथ। ठीक है, अब अगला टर्म, अब इसके लिए तो कोई आगे स्पेस था क्या? इसका तो 5 तक मल्टीप्लाई हो चुका था। अब इसके लिए आगे यदि अंक होता तो इसको आगे बढ़ाते, यदि नहीं है तो 6 का काम खत्म। अब 3 का काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि 3 को भी सब नंबर्स में मल्टीप्लाई होना था। 3 ने 4 में तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब 3 किस में मल्टीप्लाई करेगा? 5 में मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15। 3 इंटू 5 यानी 15 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा? 19। नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए, 1944 आंसर मिल गया हमें। ओके, अभी समझ पाए मैम? ओके, सेम 3 डिजिट करेंगे बस। बस उसमें यही है, स्टेप आगे बढ़ाते जाइए, ये फिर आगे चलता जाएगा ऐसे ऐसे, और वो इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। मान लो एक के कदम पे एक चल रहा है, यदि इसने यहां कदम रखा, पहले ने, पहले स्टेप में ये काम हुआ, नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट स्टेप, यूनिट से यूनिट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या किया हमने कि ये वाला इधर जाएगा, यदि 3 अंक हैं तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा सबसे लास्ट में, और बीच वाला बीच वाले पर आएगा, यदि 3 अंक हैं तो। ऐसी प्रोसेस हमारी बढ़ती चली जाती, दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। 3 वाला यदि कोई आएगा ना तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, मे बी है इसमें कोई क्वेश्चन मैंने रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का मैंने एक्सरसाइज के लिए देता। हाँ जी मैम बोलिए। ऑब्वियसली अभी देखिए 3 का आने वाला है, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। तो 11 का आप समझ ही गए हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाली बात है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे 11 वाले। अब देखिए आपका फिर से 213121। अब इसको समझते हैं 3 डिजिट में। तो पहले तो वही काम करना है यूनिट से यूनिट के साथ में। 1 इंटू 3 यानी कि 3। अब ये वाला स्टेप इसने तो पूरा कर लिया, अब ये किस पर जाएगा? इस वाले पे। तो इस वाले पे कौन आ जाएगा? 2, यानी कि 1 1 1, और 2 इंटू 3 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी कि 7, प्लस 1 यानी कि 7। ओके, अब जो है, अब क्या होने वाला है? अब ये जो यहां पर आ गया तो ये कहाँ जाने वाला है? यहां पर जाने वाला है। ये वाला तो जाएगा 2 पर, ठीक है। और 2 जो जहां 3 पे था वो कहां पहुंचेगा? 1 पर। और 1 कहां जाएगा? जो बचा हुआ था, यानी ये स्टार्ट करेगा अपना काम, यानी 3 पर। यानी कि 1 इंटू 2। तो सोचिए कि एक के पीछे एक चल रहा है, यानी कि जब ये 2 पर आया, तो 2 पर कौन आया? जब 1 आया तो 1 पर कौन जाएगा? 2 जाएगा। उल्टा सोचो, उल्टा। जब 2 पर पीछे से 2 1 पर आ गया, तो 1 पर जहां 2 आएगा और 3 पर कौन जाएगा? 1 जाएगा। ऐसे चलेंगे एक के बाद एक। ये वाली कहानी चल रही है, इनके के पीछे एक चल रहा है ये। 1 इंटू 2 यानी कि 2, हमारा 2 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, यानी कि 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी कि 7। हम यदि अप्रोच कर रहा है तो हम देख सकते हैं अभी तक 2 यहाँ पर हैं, एक से यहाँ तक आगे और बढ़ना पड़ेगा हमें। यानी कि अब ये कहाँ जाएगा? इसके लिए तो कोई अंक ही बचा नहीं है, खत्म इसका काम। अब ये जो है इसका काम कहाँ है? ये 2 पर चला जाएगा और ये 1 पे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 5। काम खत्म होता जाए, उसको हटाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसका भी 2 दूनी 4 और 1 5 खत्म हो गया था काम, यहाँ पर आ चुका था, ये यहाँ पर आ चुका था। अब ये वाला इसका भी काम खत्म हो चुका है, तो फिर किस केवल कौन बचा? ये 1 दूनी 2 केवल। क्लियर? फिर से मैं करता हूँ, देखिए फिर से हम
सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यूनिट प्लेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 से 3 को मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के साथ बताते हैं। ये 1 4 5 और 2 1 3 ये हमने ले लिया, ठीक है। सोचते हैं 3 पंजे 15, पहला यही हमने काम किया। मैं कलर बदल लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी आएगी। 15, तो यानी कि 15 में हम वही स्टाइल, यानी कि नीचे 1 को लिख करके 5 को ऊपर लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना, कैरी को इसी स्टाइल में हम लिखेंगे हमेशा, तो हमें याद रहता है वो कि यहाँ पर हमें हासिल अगले में जोड़ना है। 3 15 1 यहाँ ले लिया हमने, अब इसको यहाँ ले जाएंगे अगले पर, क्योंकि इसका यहाँ काम खत्म हो चुका है, तो ये यहाँ आएगा। जैसे ही ये यहाँ आएगा, यानी ये बैठा हुआ था तैयार कि ये यहाँ से हटे, इस पे मल्टीप्लाई करके तो मैं यहाँ आ जाऊं। यहाँ आया तो ये तुरंत कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। 3 चौका 12 और 5, 12 5 आपका 17 और 1 18। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ हटा दीजिए इसको। जैसे ही, प्लीज माइक को ध्यान करिए, माइक किसी का ऑन है। इसको देखिए, अब ये 3 यहाँ पर चला चुका था और ये 1 5 पे जा चुका था। 3 को अब कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। 3 को जाना है यहाँ पर, तो 3 एकम 3 और 1 को जाना है यहाँ पर, 3 और 4 7 और 2 को जाना है 5 पर, 4 7 और 10। एक ये हमें मिला हुआ था नीचे 18, फिर से ये हमने 1 और 8 लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है, और ये हमारा 1 पे आ चुका है और ये हमारा 2 पे जा चुका है। यानी इस पर था तो अब ये इस पे आ गया, तो 1 और 8, 8 और 1 9 और 1 0 वाला 10, 1। अब इसका भी काम खत्म, ये भी ओवर हो चुका, 1 वाला काम भी। अब कौन बचा, केवल 2 के साथ में 1 का, तो 2 एकम 2 और 1 3। हमें अभी हाँ, और 2 का 12 और 5 एकम 5 ऐड कर दिया। 3 चौका 12 और 5 कितना हो गया 17, और 1 पहले से यहां पर हासिल का था, मिला के हो गए 18। क्लियर। जब भी स्टेप करते तो उनको सबको ऐड कर देते हैं। जब सीधा हमने लिख दिया, जब हमने क्रॉस किया तो उनको दोनों का जो आया मल्टीप्लिकेशन उसको हमने ऐड कर दिया। यदि हमने 3 डिजिट्स को एक साथ किया तो उन सबको एक साथ ऐड कर दिया। जैसे भी करते जाएंगे उनको ऐड करके हम लिखते चलते हैं साथ साथ। अब हाँ हाँ हाँ, इसको ना एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। देखो पहला स्टेप बहुत सिंपल समझिए, फिर से मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा ना 2 1 5 1 2 4, ये बहुत आसानी से मैं कोशिश करूंगा कि ये इसमें लास्ट आप समझ जाएं शायद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमें यूनिट प्लेस जो है हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन। देखिए 5 चौका 20, 20 को आप क्या लिखेंगे 2 और 0, यानी 0 को ऊपर लिखेंगे, इस स्टाइल में लिखेंगे 2 एज ए कैरी की फॉर्म। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो अब ये किससे मल्टीप्लाई होना है अगले स्टेप में। दूसरा स्टेप जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होना है। क्लियर। इसमें अलग कलर दे देता हूं तो कि आपको पता रहे अगला स्टेप। इसमें पार्ट होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमने दूसरे स्टेप में लिया 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 4 और 10 कितना हो गया 14, हमने जोड़ दिए।
एक हमने यहाँ पे 1 6 ऐसे स्टाइल में लिखा और इसको हटा दिया, ये जुड़ चुका है। अगला स्टेप, अब अगला स्टेप फिर मैं अगले कलर से लेता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। लेते हैं, अब आप देखिए, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका था, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये इस पे आ गया। तो अब इसका ये कहाँ जाएगा जब यहां तक जा चुका, तो ये आपके चला है। और ये 2 जो है, 2 किस पे जाने वाला है, इस पर जाने वाला है। और 1 किस पे जाने वाला है, जाने वाला। अब इन सब को फिर ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11 है, सॉरी 8 और 3 सॉरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16, ऐसे। ठीक है, अब इसका तो रोल खत्म, ठीक है। अब कौन बचा, ये और ये बचा, तो अब ये तो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा अगले स्टेप में। फिर एक कलर ले लेता हूं, तो ये कहां चला गया, इस पर चला गया। और ये कहां चला गया, इस पर चला गया। 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 है। इसका काम यहाँ, इसका भी काम खत्म, इस नंबर का भी, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म। अब कौन बचा, ये बचा। अब जो ये लास्ट बचा, तो इसको आप क्या करेंगे, इसके लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एकम। तो अब कुछ हाई नहीं शेष करने के लिए, अब सारे स्टेप्स आगे समझ में क्लियर अभी, बिल्कुल। बस एक के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहिए, वो उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि अब तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत ही इजी से इजी तरीके की कोशिश करी है, अलग अलग कलर से भी करने की कोशिश करी है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है हमारे, आई थिंक ये सब आप लोग निकाल भी लेंगे और निकाल लिए होंगे। अब तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब ये बताने पड़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई एग्जाम्पल आपको दे चुका, 3 डिजिट वाले भी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सीट हमारी 2 नंबर खत्म होगी। अब नंबर 3 सीट पे आते हैं, जो कल हमने पढ़ाया था, उस पेज रखी थी आपको। 7 8 4 3 5 6 9 में अंक 4 का स्थानीय मान बताया था कि 4 को छोड़ के सब 0 बना दीजिए। तो यहाँ पर 0 0 0 0 4 के बाद 4 0 हमें मिल रही है, 4 के बाद 4 0 हमें यहीं पर मिल रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया था। बस किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, फेस वैल्यू क्या होता है, उसका स्थान, उसका अंक का अपना मान, स्थान नहीं होता है, जातीय है मतलब फेस वैल्यू थी, तो अंक का अपना मान जो उसकी फेस की वैल्यू था, वही उसका स्थानीय मान था। क्लियर हो गया। प्रणाली में दाई से बाई और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट स्थानों का सही क्रम क्या है। राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं, तो क्या देखते हैं, इकाई सैकड़ा तो आता नहीं है, दहाई सैकड़ा हजार, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब संख्याओं के टाइप्स पे क्वेश्चन थे, यानी प्राकृतिक संख्याएं किस अंक से शुरू होती हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, किस अंक से शुरू होती हैं। ऑब्वियसली 0 से तो शुरू नहीं होंगी, 1 -1 और 2, तो कहां से शुरू होती हैं, 1 से। जिन संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, 0 को, तो वो क्या कहलाती हैं। संख्याओं में 0 जोड़ लें हम, तो क्या वो इंटीजर हैं या होल नंबर्स हैं। बस नॉर्मल क्वेश्चन है। पूर्णांकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, नहीं ऋणात्मक भी होती हैं। इसमें भिन्न शामिल होती हैं, भिन्न शामिल नहीं होती हैं। इसमें पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, ये सत्य है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 आ गई इसमें, यानी कि -1 -2 एक्सेट्रा ये आ गई, तो इसमें ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय हो जाएंगी, दशमलव कभी खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता है, इसका टर्मिनेटिंग होता है, तो मेन इसका जो आ गया हमारा P/Q के रूप में लिखा जा सके जिनको।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो 5 तो परिमेय है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी परिमेय है। सब 2 हमारी अपरिमेय है, ये हमारा आंसर है, ये भी परिमेय है। और आसान क्वेश्चन है। सम्मिश्र संख्याओं में आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। हमेशा जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं नेगेटिव नंबर -1 का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब पढ़ते हैं इसको -1। इसके पीछे की लंबी कहानी है, उसकी हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आगे बढ़ेंगे। सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? कौन है वो? 2 है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, 1 ना भाज्य ना अभाज्य। ठीक है। संख्या 1 की प्रकृति क्या है? क्या ये अभाज्य है? नहीं, उसकी शर्त को पूरा नहीं करती है। क्या ये भाज्य है? उसकी भी शर्त पूरा नहीं करती है। तो न तो ये अभाज्य है और न ही भाज्य है। क्या कंपोजिट नंबर्स के बारे में के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? जो प्राइम नंबर तो 2 होंगे कम से कम, लेकिन इनके 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक, मोर देन 2। संख्या विषम है, विषम के लिए ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 0, 2, 4, 8 ये उसके अंक पीछे होने चाहिए। तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये इसने पूछ रखा था। नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमने आपसे यहाँ पर पूछी हैं, जो डेफिनेशन के बेस्ड हैं सारी चीजें। किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है? क्या ट्विन प्राइम है? नहीं, क्योंकि ट्विन प्राइम में दोनों संख्याओं का अंतर जो है, पहले तो सबसे पहले तो उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए वो दोनों संख्याएं। नंबर 1 तो कंडीशन है प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। ऊपर से दूसरा कंडीशन क्या है, उनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? प्राइम 1 प्राइम 2, प्राइम 1 माइनस प्राइम 2 जो है ये हमेशा 2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर तो है ही नहीं, ये तो है नहीं। ये को प्राइम है, नहीं है, लेकिन दोनों एक भाज्य है, और ये को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन है HCF उसका 1 आए, वो है इन दोनों का। तो इसका मतलब ये कैसी है? को प्राइम है। सम संख्याओं का पेयर तो है नहीं ना, क्या बोल सकते हैं। विषम विशेष संख्या कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, जैसे कि जुड़मा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच का अंतर कितना होता है? अभी हमने बात की होता है। कौन सा जुड़मा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नहीं है? 3 और 5 का डिफरेंस। जिसमें पहली संख्या ये भी P1 संख्या प्राइम होती है, दूसरी संख्या P2 भी प्राइम होती है। पहली शर्त है इसकी, दोनों संख्याएं कैसी हों? प्राइम हो उस जोड़े में। नंबर 1 शर्त है कि दोनों संख्याएं P1 और P2 कैसी होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है उनका जो अंतर है P1 और P2 का, वो केवल 2 हो, केवल 2, डिफरेंस 2 आए। तो ऐसा पेयर प्राइम नंबर्स का जिनका डिफरेंस 2 होता है, वो क्या बोली जाती हैं? ट्विन प्राइम बोली जाती है। जुड़वा अभाज्य, अभाज्य वो भी जुड़वा, यानी कि 2 के डिफरेंस वाली। तो अब 3 और 5 को आप देखिए, दोनों कैसी हैं? 3 भी और 5 भी कैसी हैं? दोनों संख्याएं प्राइम है, और उनका अंतर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 माइनस 3 ट्विन प्राइम। ओके। 5 और 7 को देखिए, ये दोनों प्राइम है और उनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये भी ट्विन प्राइम। 12 और 13 को आप देखिए, 2 आ रहा है इनका डिफरेंस भी, और दोनों ही कैसी हैं? ये प्राइम है, तो ये भी ट्विन प्राइम होगी। बट इनको आप देखिए, दोनों प्राइम तो हैं, 7 और 11 प्राइम तो हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जबकि आना चाहिए क्या? शर्त क्या कह रही है? 2 आना चाहिए। तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है, नहीं है। उसने यही पूछा कौन सी ट्विन प्राइम नहीं है। भी क्लियर हो गया मैम? ओके। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर
के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर क्या है, यानी परफेक्ट नंबर 6 के गुणनखंडों का योग, परफेक्ट नंबर 6 के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर, यानी वो संख्या को छोड़कर। अब सोचिए 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब 6 को हमें छोड़ देना है, तो ये जो है इनका जोड़ पूछा है, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि वो खुद संख्या होगा। और ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग वो संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर होता है, उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। 6 के बाद अगली संपूर्ण संख्या कौन सी है, आपको ये कल हम डिस्कस भी कर चुके थे, कौन सी है? चलकर तो ये इसके बराबर नहीं आएंगे, तो वो अगली संख्या हमारी 28 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब किन संख्याओं का संग्रह है रियल नंबर्स? ये परिमेय नहीं, केवल अपरिमेय नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों इसके अंदर आती हैं। परिमेय और अपरिमेय भी, पूर्णांक तो ऑब्वियसली परिमेय में ही आ जाते हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक शर्त क्या है कोप्राइम के लिए? दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, क्या ये शर्त है? नहीं, ये तो शर्त नहीं है। दोनों संख्याएं सम होनी चाहिए, ये भी शर्त नहीं है। उनमें से पे एक होना चाहिए, ये उनकी शर्त है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुका है कम से कम 2 बार क्वेश्चन। जी